हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का कंटेंट रहेगा क्रोमोसोम का बेसिक स्ट्रक्चर, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस और उनके बीच में सिमिलैरिटी। शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे पहले क्रोमोसोम जो टर्म थी वो कॉइन किसने करी थी? तो इसका राइट आंसर है वॉल्डेयर। और जो क्रोमोसोम टर्म है वो ग्रीक लैंग्वेज से डिराइव करी गई है और दो जो शब्द हैं उनसे मिलके बना है क्रोमोसोम। एक है क्रोमा और एक है सोमा। जो क्रोमा का मतलब है वो है कलर और जो सोमा है वो डिनोट करता है बॉडी को, राइट। अब हमने एक और टर्म पढ़ी है जिसको बोलते हैं क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन क्या चीज़ है? जो क्रोमेटिन है और जो क्रोमोसोम है उनके बीच में बेसिकली डिफरेंस आता है। किस चीज़ का? कंडेंसेशन का डिफरेंस आता है। जो क्रोमोसोम होते हैं वो ज़्यादा कंडेंस्ड होते हैं और जो क्रोमेटिन होता है वो लेस कंडेंस्ड होता है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, राइट। अगर हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कि क्रोमोसोम पाए कहाँ जाते हैं। तो देखिए ये है हमारा सेल। कंसिडर कीजिए इसको सेल। सेल के अंदर पाया जाता है क्या? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, राइट। तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम का ही स्ट्रक्चर है। अब जो क्रोमोसोम होते हैं उसमें दो आर्म्स पाई जाती हैं, एक होती है पी आर्म और एक होती है क्यू आर्म, राइट। और बीच में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, राइट। और जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे ही हम क्रोमोसोम को डिवाइड करते हैं मेट्रासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक में, राइट। तो देखिए ये होते हैं टीलोमर्स। जो क्रोमोसोम के एंड होते हैं ना उनको बोलते हैं टीलोमर्स। जो ये वाले एंड हैं, ये वाले एंड हैं, ये जो सर्कल लगाया हुआ है तो इनको बोलते हैं टीलोमर्स, राइट। तो जो टीलोसेंट्रिक होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि जो सेंट्रोमेयर की पोजीशन होगी वो कहाँ जैसे पाई जाएगी? यहाँ जैसे, है ना। और जब इसके थोड़े से सेंटर से नीचे और टीलोमर से ऊपर पाई जा रही है तो उसको बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक। जब बिल्कुल ही सेंटर में होगी तो उसको बोलेंगे क्या? मेटासेंट्रिक। और सेंटर से ऊपर या नीचे होगी तो उसको क्या बोलेंगे? सब मेटासेंट्रिक। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अगर हम डिफरेंस की बात करें बिटवीन यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन तो अगर सबसे पहले हेट्रोक्रोमेटिन की स्ट्रक्चर की बात कर लें तो स्ट्रक्चर में पाया जाता है क्रोमोमर्स, क्रोमोसेंटर्स एंड नॉब, राइट। अब जो टाइप्स होते हैं हेट्रोक्रोमेटिन के वो दो टाइप होते हैं, राइट। एक होता है फैकल्टेटिव और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूटिव, राइट। और फैकल्टेटिव और कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या डिफरेंस है? तो देखिए जो फैकल्टेटिव होता है वो कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं फैकल्टेटिव लिख देती हूँ। तो ये क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब भी हम जैसे यू कैरियोट्स हो गया, है ना, तो यू का मतलब क्या होता है? ट्रू, है ना। तो यहाँ पे यूक्रोमेटिन का क्या मतलब हो गया? ट्रू क्रोमेटिन। तो ट्रू क्रोमेटिन क्यों बोलेंगे इसको हम? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, यहाँ पे जीन डेंसिटी भी हाई होती है। इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। तो फैकल्टेटिव क्या होता है? ये यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब कैसे कन्वर्ट होता है? तो फैकल्टेटिव जो हेट्रोक्रोमेटिन है उसको अगर हम उसकी एसिटाइलेशन करते हैं और क्या करते हैं? डीमिथाइलेशन करते हैं तो इन दोनों प्रोसेस से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और दूसरा है कौन सा? कॉन्स्टिट्यूटिव। तो कॉन्स्टिट्यूटिव क्या है कि कॉन्स्टिट्यूटिव जो होता है वो हमेशा इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव रहेगा ये और कंडेंस्ड फॉर्म में रहेगा क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा होता है कंडेंस्ड एज कंपेयर टू यूक्रोमेटिन, राइट। तो अगर हम डिफरेंस की बात करें प्रॉपरली तो जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो कैसा हो गया? मोर कंडेंस्ड हो गया। और यूक्रोमेटिन कैसा है? ये है लेस कंडेंस्ड, राइट। अब यूक्रोमेटिन पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है आर्म्स में। जो पी और क्यू आर्म थी वहाँ पे यूक्रोमेटिन पाया जाता है। और जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है सेंट्रोमर्स में और सेंटोमेयर्स में और टीलोमेयर्स में, राइट। टीलोमेयर्स क्या हो गए? जो एंड होते हैं, राइट। और
सेंट्रोमेर्स की पोजीशन पे हम क्रोमोसोम को डिवाइड कर सकते हैं एज सब मेटासेंट्रिक मेटासेंट्रिक, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। और कहाँ पाए जा रहे हैं, ये टीलोमर्स में पाए जा रहे हैं। और स्टेनिंग की बात करें, देखिए जो शब्द है क्रोमोसोम, जिसका लिटरली मीनिंग है कलर बॉडी, तो ये क्या करता है, जब हम इसको कोई भी डाई देते हैं या स्टेन करते हैं तो ये कलर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, डाई को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो यूक्रोमेटिन कैसा है, लेस कंडेंस्ड है, तो ये डाई को क्या करेगा, लाइटली ऑब्जॉर्ब करेगा। और जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो कैसे ऑब्जॉर्ब करेगा, डार्क ऑब्जॉर्ब करेगा, राइट। और अगर हम बात करें जीन की एक्सप्रेशन और जीन की डेंसिटी के बारे में, ठीक है, तो अगर जीन डेंसिटी के बारे में बात करें तो यूक्रोमेटिन में होती है लो और हेट्रोक्रोमेटिन में होती है हाई। यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टोटल जीन डेंसिटी के बारे में। और वहीं अगर हम बात करें जीन एक्सप्रेशन की, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एक्टिव जीन्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे कैसे पाए जाते हैं, इनएक्टिव और या फिर फ्यू एक्टिव जीन्स पाए जाते हैं, है ना। अब रेप्लिकेशन, जो हमारा डीएनए है वो रेप्लिकेट भी करता है सेल साइकिल में। तो जो यूक्रोमेटिन होता है वो अर्ली एस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेट कर जाता है। अब हमें पता है कि एस फेज कैसा फेज है, सिंथेसिस का फेज है। और सिंथेसिस के फेज में जो हमारा डीएनए कंटेंट होता है वो कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है। तो अर्ली एस फेज में यूक्रोमेटिन रेप्लिकेट करेगा और लेट वाले एस फेज में हेट्रोक्रोमेटिन रेप्लिकेट करेगा। और ये तो हमने समझ लिया कि ये लेस कंडेंस्ड है, मतलब यूक्रोमेटिन कैसा है, लूजली पैक्ड है ना, लेस कंडेंस्ड या लूजली पैक्ड। और हेट्रोक्रोमेटिन कैसा है, मोर कंडेंस्ड है, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, टाइटली पैक्ड है, राइट। अब हमें पता होना चाहिए कि लोकेशन क्या है यूक्रोमेटिन की। तो यूक्रोमेटिन पाया जाता है इनर साइड ऑफ न्यूक्लियस, और जो हेट्रोक्रोमेटिन पाया जाता है वो पाया जाता है पेरिफेरी में, राइट। जो क्रॉसिंग ओवर होती है यूक्रोमेटिन में वो हाई होती है, और हेट्रोक्रोमेटिन में ये बहुत ही अनकॉमन सा इवेंट है, राइट। और एक और डिफरेंस की बात करें तो ये होता है जी सी रिच, है ना। किस लिए होता है जी सी रिच, ताकि यहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो कौन सा रिच होता है, ए टी रिच। तो ये जी सी और ए टी क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस हैं, जैसे ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो मैंने आपको पढ़ाया उसको हमने लैंग्वेज फॉर्म में कन्वर्ट करा है, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यूक्रोमेटिन क्या है, लूजली पैक्ड डीएनए है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, राइट। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं टूवर्ड्स द इनर साइड, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा। तो उसी को लैंग्वेज फॉर्मेट में यहाँ पे कन्वर्ट किया हुआ है। और जो यूक्रोमेटिन होता है वो सिर्फ, मतलब ऐसा है कि यूक्रोमेटिन जो है वो पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं पाया जा रहा है, हेट्रोक्रोमेटिन नहीं पाया जा रहा है, राइट। और ये लूजली पैक्ड है, और इसीलिए ये स्टेन को, डाई को कम अब्जॉर्ब करता है, और इसीलिए इसकी विजिबिलिटी कैसी है, कम है एज कम्पेयर टू हेट्रोक्रोमेटिन, राइट। अब देखिए हेट्रोक्रोमेटिन क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन है टाइटली पैक्ड डीएनए, है ना। और ये इसके दो टाइप्स थे, एक था कॉन्स्टिट्यूटिव और एक था फैकल्टेटिव, राइट। और ये रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, सेंट्रोमेयर की फॉर्मेशन के लिए, या फिर जो सेंट्रोमेयर होता है वहाँ पे पाया जाता है हेट्रोक्रोमेटिन, टीलोमर्स में भी पाया जाता है क्या, हेट्रोक्रोमेटिन, राइट। और फैकल्टेटिव वाला क्या था कि वो बाय एसिटाइलेशन और डीमिथाइलेशन यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जा रहा था, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सिमिलैरिटीज़ बिटवीन हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी क्या है कि ये दोनों ही टाइप्स हैं, किसके टाइप्स हैं, ये क्रोमेटिन के टाइप्स हैं, है ना। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो पाया जाता है किसमें, यूकैरियोट्स में। और नेक्स्ट है बोथ फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस,
पर उनकी पोजीशन वेरी कर सकती है कि वो कहाँ पाए जाते हैं। और ये इनमें क्या होता है, डीएनए भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होता है। प्रोटीन में जैसे हिस्टोन प्रोटीन्स आ गए जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि डीएनए किस कौन से नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, जो फॉस्फोरस ग्रुप वहाँ पे पाया जाता है उसकी वजह से। और जो दोनों होते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में। अब यहाँ पे दोनों कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो टाइटली पैक्ड होता है, क्योंकि हमें पता है कि बाय एसिटाइलेशन और डीमिथाइलेशन ये यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट हो जाता है फैकल्टेटिव वाला, राइट। और ये दोनों एसोसिएटेड हैं किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ, राइट। अब देखिए ये है डायग्राम, और मतलब ये एक रफ डायग्राम है जो मैंने बनाई है, आप इसको बना भी सकते हैं अपने एग्जाम में। देखिए ये है साइटोप्लाज्म, राइट। और जो न्यूक्लियस होता है वो डबल मेम्ब्रेन है, तो ये होता है आउटर मेम्ब्रेन वाला पार्ट और ये है इनर मेम्ब्रेन वाला पार्ट, राइट। अब हमें पता है कि इनर साइड ऑफ द न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, यूक्रोमेटिन, और बाहर वाली साइड क्या पाया जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन। और जैसे सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर हो गया क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, राइट।